इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो। मेरे साथ में जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल गोयल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और व्यापारी नेता अशोक कुमार गोयल, आप दोनों का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अनिल गोयल साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है इस तरह का रुख जो अपनाया हुआ है, शायद वो ये कह रहे थे कि गौशालाओं से बदबू आती है, तो साफ सफाई नहीं है, इसको लेकर इतना राजनीतिकरण करने की क्या जरूरत थी? तो अनिल गोयल साहब, भारतीय जनता पार्टी इस बयान को, अखिलेश यादव के बयान को कैसे लेगी? अजय जी, निश्चित तौर पर यदुवंशी में पैदा होने वाले अखिलेश यादव जी का ये जो बयान है पूरे सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और ये निश्चित तौर पर पता चलता है कि यादव वंश में कंस भी हुए थे। जिस तरीके से कंस ने अपने बाप को गिरफ्तार करके जेल में डालकर शासन करा था, अखिलेश यादव को में भी कहीं वो वंश का असर आ रहा है। मुझको दिखाई दे रहा है कि वो कंस प्रवृत्ति के लोग हैं। वो सिर्फ वोटों की राजनीति लेने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए, मुसलमानों के वोट हमें मिले और बाकी हमें वोटों की चिंता नहीं है। हिंदू सनातन धर्म पर जितना गाली बक सकते हैं, जितना कर सकते हैं, वो करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर पूरा हिंदू समाज 36 की 36 बिरादरी इस बात से पीड़ित है कि अगर अखिलेश यादव जैसे प्रमुख व्यक्ति ने, वो भी जो यादव कुल से पैदा हुआ है, जिनको गौ पालक माना जाता है, यादवों को गौ पालक माना जाता है, और उस कुल का आदमी अगर ये बात कहे कि मुझको गौशाला में बदबू आती है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं है। और वो उसने अपने आप को, अपने पूर्वजों को, अपने परिवार को, अपने समाज को उसने गाली दी है, और ये उसका समाज भी उसको किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम उनका था वो काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी भी एक गौशाला हरेवली में है, एक गौशाला गोवर्धन में है। निश्चित तौर पर उनका काम है, उस काम को वो नहीं कर रहे हैं। बाकी जो सनातन धर्म के लोग उस काम को कर रहे हैं, उनको ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और इनसे इससे अधिक अपेक्षा नहीं करी जा सकती कि वो सिर्फ अपने को सत्ता पाने के लिए, चाहे बाप की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे भाई की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे अपने समाज की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे अपने वंश की कुर्बानी देनी पड़े, सब कुछ कुर्बानी देने के बाद भी इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको सिर्फ वोट चाहिए। इनको देश हित से कोई मतलब नहीं है, सनातन धर्म के हित से कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश के हित से कोई मतलब नहीं है, हिंदू समाज के हित से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब सिर्फ ये सत्ता प्राप्ति चाहिए। और सत्ता प्राप्ति के लिए मुसलमानों को कैसे खुश किया जाए, उस तरह के ये रास्ते हमेशा अपनाते हैं। और ये देश का हिंदू कभी भी इनको माफ नहीं करेगा। इस बात को लेता हूँ अनिल गोयल साहब, क्या इसकी वजह सनातन धर्म का जो विरोध हो रहा है या गौशालाओं का विरोध हो रहा है, तो डर है कहीं आने वाले समय में मथुरा वृंदावन की गौशालाएं या मथुरा वृंदावन कृष्ण वो जो है एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, मंदिर वहां के, या जैसे कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा बन सकता है, इसलिए डरे हुए हैं? अजय जी, निश्चित तौर पर राजनीतिक मुद्दा बने या ना बने, कम से कम आदमी को अपने धर्म पर टिके रहना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं कि अखिलेश यादव ने जरूर गाय माँ का दूध पिया होगा, उनको पी के बड़े होंगे। इनकी मम्मी और इनकी दादी ने जरूर घर में गाय के गोबर से लीपा पोता होगा और उससे घर का शुद्धिकरण किया होगा। जिस गाय के गोबर से घर का शुद्धिकरण इनके पूर्वजों ने किया होगा, आज उनको ये इनमें दुर्गंध आती है, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और मैं सही बात बताऊं, जो सच्चा मुस्लिम भी होगा वो भी इनको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि गाय तो मुसलमान ही पालते हैं। वो भी स्वीकार नहीं करेंगे कि यार जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हुआ, वो हमारे कैसे हो सकता है। और आप ये देखते होंगे जो साधु संत घूमते हैं उनको कहते हैं सांड की उपाधि दे रहे हैं। ये साधु संतों को सांड कह रहे हैं, यानी सनातन धर्म को कहां तक नीचा दिखाएंगे। आज इनके जो गठबंधन के साथी हैं वो सनातन धर्म को खत्म होने की बात कहते हैं और ये उनका समर्थन करते हैं।
इनके गठबंधन के साथी सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी से करते हैं, ये उनका समर्थन करते हैं। तो निश्चित तौर पर सिर्फ हमें वोट बैंक चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, और जब आम जनता को ये दिखाई देगी इनको हमारे हितों से कोई मतलब नहीं है, इनको हमारे दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, इनको हमारे स्टेट के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता पा करके सैफई जैसे कांड करना है। यानी सैफई में जिस टाइम ये इनके मुख्यमंत्री थे, ये सैफई में ऐश कराई करते थे, लोग ठंड में सुपर होकर के मरते थे, ठंड में कपकपाते थे। तो लोगों को ये चीज याद आ रही है, और निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूंगा कि इनके अंदर या तो कंस की रूह आ गई है, कंस इनके अंदर आके बैठ गया, या औरंगजेब इनके अंदर आकर के बैठ गया, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से भ्रमित हो गए हैं और मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मुझे तो आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को सुझाव देते हैं कि वो कम से कम अपने मानसिक का अपना इलाज करा लें, किसी मानसिक डॉक्टर पर जाकर के इलाज करा लें, ये सब क्या मामला है। और मैं ये मान सकता हूँ क्या इनके परिवार के लोग भी निश्चित तौर पे इनके बयान से नाराज होंगे, इनके पार्टी के लोग इनके बयान से नाराज होंगे। जी, गौशालाओं की बात कर रहे हैं, गौशालाओं को लेकर के बदबू आती है गौशालाओं से क्या? अरे तो इसके मतलब में जो मेरा सवाल था कि ये राजनीतिक रूप से मैं इसको देखता हूँ तो एकदम अचानक से गाय जो है राजनीति के केंद्र में आ गई। शंकराचार्य, नंदकिशोर गुर्जर, अखिलेश यादव, ये सब क्या है मतलब? अच्छा, इनको सेव करना। अनिल गोयल जी। अजय जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक बात देखें, अखिलेश यादव या इनके गठबंधन के साथी थे। दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार थी केजरीवाल की, उन्होंने 16 करोड़ रुपया हरेली गौशाला में अनुदान का मिलना था, वो रोक करके रखा। उन्होंने गौशाला के ये मतलब प्रेम करते हैं बजरंगबली के, तो मंदिर में जाते हैं, लेकिन गौशालाओं के भरण पोषण के लिए जो एमसीडी उनको फंड देती थी, उस फंड को आम आदमी सरकार ने रिलीज नहीं होने दिया। और जब हमारी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने जाके सबसे पहले घोषणा करी कि गौशाला का जितना बकाया है मैं उनको बकाया को आपको दिलाऊंगी, आगे जो फंड आपका है वो आपको फंड लगातार मिलेगा। और उसके अलावा दिल्ली में जितनी गौशालाएं थी, सारे गौशाला को चलाने वालों के साथ उन्होंने स्पेशल मीटिंग करी, और स्पेशल मीटिंग करके हर गौशाला की समस्या के समाधान को वायदा करा। एक तरफ वो सरकार है जो गाय को मां मान करके गाय की सेवा में लगे लोगों के साथ खड़ी होकर के उनको सहयोग कर रही है, और एक तरफ वो आदमी है जो गौशाला की सेवा करने वालों के लिए जो उनका फंड रिलीज होता है उसको नहीं देते, गौशाला बंद करने की बात करते हैं। और जब उनके सर्वे में नंबर 1 की गौशाला आती है, उसके बाद भी साम दाम दंड भेद करके गौशाला को बंद करा जाए, इनकी जमीनें वापिस ली जाए। ये लोग विधर्मी लोग हैं, सही मायनों में उन्होंने सनातन धर्म में जन्म लेकर के बहुत पाप करा है, और हम शर्मिंदा है कि ऐसे लोगों को सनातन धर्म में उन्होंने जन्म दिया। जो लोग गौ माता के हक को भी खाना चाहते हैं, गौ माता के अन्न को भी खाना चाहते हैं, गौ माता के ग्रास को भी खाना चाहते हैं, जो देने के लिए उनको खाना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर गौ माता के श्राप और यमुना माता के श्राप की वजह से आम आदमी पार्टी सरकार से हटी है। और ये बात अखिलेश यादव को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतने जल्दी ठीक रहेगा, नहीं तो निश्चित तौर पर उसका राजनीतिक पतन है और राजनीतिक शून्यता की तरफ हो जाएगा।